हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। मॉडल आंसर की अगली कड़ी में प्रगतिवाद की प्रवृत्तियाँ। इसकी भूमिका लिखने के बाद संवेदनात्मक विशेषताएं लिखिएगा। ये सिर्फ मॉडल आंसर ही नहीं है, आप इन्हें देख देख कर अपनी सिनॉप्सिस भी तैयार कर सकते हैं, ताकि चलते चलते जब एग्ज़ाम के समय याद करना हो तो हेडिंग और उसका जो कोटेशन है वो आप जल्दी जल्दी से रिवाइज कर सकें, क्योंकि उसके अंदर की भाषा आप इतने दिनों में पढ़ चुके हैं तो समझ चुके हैं, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है मार्क्सवाद में विश्वास। उदाहरण के लिए, लाल क्रांति की लड़ने वाली मजदूर सेना आम, उनको उनके स्त्री पुरुषों को मेरा लाल सलाम, मुक्तिबोध का है। समाजवादी यथार्थवाद, नागार्जुन लिखते हैं, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। ये अकाल और उसके बाद नागार्जुन की कविता में है। पूंजीवादी व्यवस्था से घृणा, चूंकि ये मार्क्सवाद से प्रेरित हैं तो ये सब स्वाभाविक हैं। तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। तेरा ध्वंस ही केवल तेरा अर्थ है, बाकी सब व्यर्थ है तुझमें। शोषितों के प्रति सहानुभूति और आस्था, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। केदारनाथ की कविता है, मतलब उस मजदूर को मुझे ऐसे लगा जैसे मजदूर और लोहा एक जैसे ही हैं, उनका अपना कोई जीवन नहीं है, बस मजदूरी में खटते निकल जाता है। सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन चाहते हैं, वो आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं, पूरा परिवर्तन चाहते हैं, व्यवस्था में ही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था का परिवर्तन चाहते हैं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मतलब संपूर्ण परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन। वर्ग संघर्ष के बीच का कोई रास्ता नहीं, यानी कि आप तटस्थ नहीं रह सकते, या तो आप सत्ता पक्ष में रहिए यानी कि पूंजीवाद के पक्ष में रहिए, या फिर मार्क्सवाद के पक्ष में। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। राष्ट्रीय चेतना दिखाई देती है, जहाँ न भरता पेट देश वह कैसा भी हो महानरक है, कागज की आज़ादी मिलती ले लो दो दो आने में, नागार्जुन कहते हैं। चूँकि देश आज़ाद हो गया, पर जो लोगों ने आज़ादी से उम्मीदें लगा रखी थी, जो लोग सोच रहे थे कि आज़ाद होने के बाद हमारे देश खुशहाल हो जाएगा, वो हो नहीं पाया। इसलिए जो अंदर की जो त्रास था, जो घुटन थी, वो दिखाई दे रही है प्रगतिवाद की कविता में। राजनीतिक चेतना, वो कहते हैं कि नागार्जुन कहते हैं कि इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के मद में भूल गई बाप को, बेटे को तार दिया भूल गई बाप को, इंदू जी क्या हुआ आपको। ये इंदिरा गांधी के लिए नागार्जुन लिखते हैं। अगला है ग्राम प्रकृति, यानी कि ये लोग मजदूर वर्ग को, किसान वर्ग को ध्यान में रखकर कविता लिख रहे हैं, तो ग्रामीण प्रकृति आना स्वाभाविक है। ये लिखते हैं कि एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। यानी कि पहले कविता में गुलाब महत्वपूर्ण होता था, कमल महत्वपूर्ण होता था, अब क्या महत्वपूर्ण हो रहा है, चना महत्वपूर्ण हो रहा है। चना का जो पौधा होता है वो महत्वपूर्ण हो रहा है। क्यों? क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि चना महत्वपूर्ण होने का मतलब है किसान और मजदूर महत्वपूर्ण हो रहा है। पहले गुलाब और कमल महत्वपूर्ण होने से मतलब इलिट क्लास, जो लोग पूंजीपति लोग हैं वो इम्पोर्टेंट थे, जिनके लिए लग्जरी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती थी। तो एक बीते के बराबर मतलब एक बित्ते के बराबर यह हरा ठिगना चना, यानी कि यह चने का पौधा छोटा सा, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का, चने में छोटे छोटे गुलाबी फूल निकलते हैं, सज कर खड़ा है। प्रेम का वर्णन है, प्रेम तो सभी में स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ प्रेम कैसा है, काम भी है प्रेम भी है। यहाँ कोई प्रेम दिखावा या काल्पनिक नहीं है, यथार्थ में है। मिलकर वे दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्रेम तुम्हारा।
शिल्पगत विशेषताएं, मूलतः कथ्य का आंदोलन है, यहाँ शिल्प से अधिक महत्वपूर्ण संवेदना है, कथ्य है। मुक्तिबोध ने कहा भी है, चंद्र है सविता है, पोस्टर ही कविता है। मतलब कुछ भी लिख दो वही कविता है, बस मेन उसका कथ्य है, उसके शिल्प को महत्व नहीं दिया गया। काव्य रूप कैसा है? प्रबंधात्मकता का अभाव है, संघर्ष की कविता है। भाषा सहज है, जनसाधारण की है, लोक धुन का प्रयोग किया है, लय तुकों के नियम से मुक्ति है, बिंब सामान्य जीवन से लिए गए हैं। धूप चमकती है, चांदी की साड़ी पहने, मायके में आई बेटी की तरह मंगन है। प्रतीक, तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़ चढ़कर मार रहा है, घूंसे कसकर तोड़ रहा है तट चट्टानी। व्यंग, 10,000 मरें 10 लाख मरें पर झंडा ऊंचा रहे हमारा। मतलब कुछ भी हो, झंडा ऊंचा रहे हमारा। राजनीति की रोटी सीखनी चाहिए, कितने मजदूर मर रहे, कितने दंगे हो रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है। अंत में कंक्लूजन में लिख दीजिएगा, डॉक्टर नगेंद्र का कोटेशन है, भारत में प्रगतिवाद का भविष्य साम्यवाद के साथ बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी आधुनिक राज्य के अध्येता को आधार और धैर्य पूर्वक इसका अध्ययन करना होगा। उसने हिंदी काव्य को एक जीवंत चेतना प्रदान की है, इसका निषेध नहीं किया जा सकता। पंत जी लिखते हैं कि ये इस युग में जीवन की वास्तविकता ने जैसा उग्र रूप धारण कर लिया है, उससे प्राचीन विश्वासों में प्रतिष्ठित हमारे भाव और कल्पना के मूल हिल गए हैं। अतएव इस युग की कविता स्वप्नों में नहीं पल सकती। पंत लिखते हैं। ये 2 कोटेशन है, आप चाहो तो एक भूमिका में और एक कंक्लूजन में दे सकते हो। धन्यवाद।